हेलो एवरीवन। इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हमने समझा सेक्शन नंबर 10 दैट इज स्टे ऑफ सूट। ये क्या प्रिंसिपल था? रेस सब्जुडाइज, यानी कि अ मैटर विच इज ऑलरेडी पेंडिंग। अगर कोई मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है तो अब कोई भी दूसरा कोर्ट उसी मैटर को सेम पार्टीज के बीच में, जहां पर उनका टाइटल सेम हो और पिछला कोर्ट जहां पर केस फाइल किया है वो कॉम्पिटेंट हो, तो अब सब्सिक्वेंट कोर्ट उस केस को ट्राई नहीं करेगा, प्रोसीड नहीं करेगा। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैटर इन इशू मतलब क्या होता है, यानी कि वो ग्राउंड्स जिसके बेस पर सूट फाइल किया गया है। और टाइटल का मतलब क्या होता है? जो भी पार्टी है उसका सब्जेक्ट मैटर से क्या रिलेशन है, ये होता है टाइटल। तो वहां पर भी मैंने आपको एलिमेंट्स बताए थे। अगर पार्टी सेम है, उनका टाइटल सेम है, मैटर इन इशू सेम है, प्रीवियस कोर्ट कॉम्पिटेंट है और जो रिलीफ सब्सिक्वेंट कोर्ट से क्लेम किया गया है वो प्रीवियस कोर्ट दे सकता है और ये केस इंडिया में ही पेंडिंग होना चाहिए, तो अब उस कंडीशन में रेस सब्जुडाइज का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा और जो सब्सिक्वेंट कोर्ट है वो प्रीवियस सूट में जैसा सूट इंस्टीट्यूट है उसे ट्राई नहीं करेगा, प्रोसीड नहीं करेगा। ये हुआ हमारा पिछले वीडियो का रिवीजन। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 11 पर, यानी कि रेस जुडिकेटा। रेस का मतलब होता है केस या मैटर और जुडिकेटा का मतलब होता है ऑलरेडी डिसाइडेड। तो रेस जुडिकेटा का मतलब हो गया केस या मैटर विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड। अगर रेस जुडिकेटा का सिंपल लाइन में आपको मतलब बताऊं तो मतलब ये निकलता है कि अगर किसी केस को किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने एक बार ट्राई और डिसाइड कर दिया है तो अब उसी मैटर को वही कोर्ट दोबारा से ट्राई नहीं करेगा। आपको याद होगा सेक्शन 10 में मैंने आपको बताया था कि रिस्ट्रिक्शन पार्टी पर नहीं है, रिस्ट्रिक्शन कोर्ट पर है। और यही बात सेक्शन नंबर 11 में भी आती है कि रिस्ट्रिक्शन पार्टी पर नहीं कि वो फाइल नहीं कर सकता, रादर रिस्ट्रिक्शन कोर्ट पर है कि कोर्ट ट्राई नहीं करेगा। तो मैंने आपसे क्या कहा? बड़ी सिंपल सी बात कि अगर किसी केस को किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने एक बार डिसाइड कर दिया है तो अब वही केस दोबारा से वही कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा। अब ये केस जो अभी इस सब्सिक्वेंट कोर्ट में आ गया है, ये क्या पहले डिसाइड किया जा चुका है? इसके पैरामीटर्स क्या है? बस यही पैरामीटर्स, यही एलिमेंट्स सेक्शन नंबर 11 में दिए हुए हैं। और सेक्शन नंबर 11 बिल्कुल वही बात कहता है कि अगर जो सब्सिक्वेंट सूट में जो पार्टीज हैं वही प्रीवियस केस में भी थे, उनका टाइटल सेम था, जो उस कोर्ट के सामने मैटर इन इशू था वही इस कोर्ट के सामने मैटर इन इशू है, वो कोर्ट कॉम्पिटेंट हो इस सब्सिक्वेंट कोर्ट में जो केस फाइल किया है उसे सुनने की, उसकी हियरिंग करने के लिए, और जब वो कोर्ट उस मैटर को सुन रहा हो उसने प्रॉपर हियर किया हो और हियरिंग के बाद डिसाइड किया हो। अगर ये सारे एलिमेंट्स पूरे होते हैं तो अब सब्सिक्वेंट कोर्ट इस मैटर को ट्राई नहीं करेगा। इसके अलावा इस सेक्शन में कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा को भी डिफाइन किया गया है, रादर ये कहना चाहिए कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल भी यहाँ पर बताया गया है, जो कि सेक्शन नंबर 11 के एक्सप्लेनेशन नंबर 4 में आता है। रेस जुडिकेटा केवल उन चीजों पर नहीं लगता जो पार्टीज ने एक्चुअली कोर्ट के सामने मैटर उठाए थे, रादर पार्टीज को जो ग्राउंड ऑफ डिफेंस या ग्राउंड ऑफ अटैक बनाना चाहिए था और उन्होंने नहीं बनाया, उन पर भी रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा और इसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। एक बड़ी खास बात है जो कि सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 11 दोनों में बात ध्यान रखी जानी चाहिए, वो बात ये है कि इन दोनों ही सेक्शंस में जो रिस्ट्रिक्शन लगा है वो रिस्ट्रिक्शन है ट्रायल पर। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसमें पूछा जाता है कि क्या सेक्शन नंबर 11 या सेक्शन नंबर 10 में इशू फ्रेम किए जा सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, इशू फ्रेम किए जा सकते हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन जो है वो ट्रायल पर है और आपको पता होगा कि ट्रायल चालू होता है इशू फ्रेम होने के बाद, इसलिए इशू फ्रेमिंग तक कोर्ट जा सकता है। इशू फ्रेमिंग पर ना ही सेक्शन नंबर 10 में और ना ही सेक्शन नंबर 11 में कोई भी रिस्ट्रिक्शन है। इसके अलावा एक बड़ी खास बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि रेस जुडिकेटा एग्जीक्यूशन प्रोसीड में भी अप्लाई होता है और रेस जुडिकेटा रिप्रेजेंटेटिव सूट में भी अप्लाई होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में, बड़े ही छोटे तरीके से मैंने आपको समझाया कि रेस जुडिकेटा क्या होता है।
अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।